ओम शांति। चलिए थोड़ी देर योग करते हैं, फिर शुरू करेंगे क्लास। अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दें। बिल्कुल स्थिर और शांत शरीर। अपना ध्यान पैरों से ऊपर की तरफ ले जाते हुए धीरे धीरे भ्रिकुटी पर ले आए। दोनों आँखों के बीच भ्रिकुटी पर वहाँ स्वयं को देखें। एक सुंदर सितारा एक सुंदर प्रकाशवान सितारा। ये आप हैं। आप ये जड़ तत्वों से बना शरीर नहीं, प्रकाश से बना सितारा है। एक आत्मा मैं आत्मा हाथों से छुई नहीं जा सकती, किसी औजार से काटी नहीं जा सकती। मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। कोई भी चीज़ मुझे मैला नहीं कर सकती। अपनी चमक को देखिए। पवित्र प्रकाश से बने मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, अविनाशी हूँ। मेरा जन्म
और मृत्यु नहीं होता। कोई मुझे मार नहीं सकता। कोई परिस्थिति मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। मैं मनुष्य की पहुंच के परे हूँ। मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। अपने सुंदर, शुद्ध, अविनाशी स्वरूप के अनुभव में कुछ देर स्थित हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? ओके। अभी क्लास शुरू होने से पहले गीत चल रहा था। उस गीत के बोल थे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, और जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। इसको हम आज थोड़ा समझेंगे। हम कुछ दिनों से ये बात इस क्लास में कर रहे हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरी क्वालिटी ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति है। इस क्लास में आने से पहले आप कभी शायद ऐसा नहीं सोचते होंगे कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा गुण ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति है। जब किसी को भी पूछा जाता है कि आपकी नेचर कैसी है, तो वो कभी ये गुण शायद नहीं बताते हैं। कोई कहेगा कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या मुझे है ना कोई छोटी सी बात भी चुभ जाती है, या मुझे किसी का झूठ सुन के रहा नहीं जाता, मुझे बहुत क्रोध आता है, या कोई कहेगा मुझे बहुत हड़बड़ाहट होती है, मेरे में पेशेंस नहीं है। और मैं आत्मा हूँ ऐसा तो कोई भी नहीं कहता है ना। कहेंगे मैं गुजराती हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, या कहेंगे मैं जो हूँ मैं यूपी का हूँ या बिहार का हूँ, या कहेंगे मैं इंडियन हूँ या फॉरेनर हूँ, या कहेंगे मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। तो यही वाले टाइटल हम हमेशा अपने आप को देते हैं। अब जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमें अपने बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता। हमें इंट्रोडक्शन कौन देते हैं? जो हमारे आसपास होते हैं। और वो किसको देखते हैं? शरीर को देखते हैं, है ना। और उनके अंदर जो देह अभिमान होता है, देह अभिमान माना वो अपनी देह के हिसाब से अपने आप को जो समझते हैं वो समझ वो हमें भी दे देते हैं, और फिर वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है, और हम भी वैसा वैसा बनते जाते हैं, क्योंकि जैसा हम अपने को सोचेंगे हम वैसा बन जाएंगे। ठीक है, इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे तो स्पष्ट होगा। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो कोई पूछते क्या हुआ है,
तो हम कभी ये नहीं पूछते कौन पैदा हुआ है ये बुद्ध है या नानक है या महात्मा गांधी है, नहीं, क्या पैदा हुआ है। क्या मतलब शरीर का जेंडर क्या है, तो हम कहेंगे लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो फिर वो जो लड़का या लड़की है वो हमारी पहचान बन जाती है। और फिर हम कहेंगे अच्छा लड़की हुई है, अच्छा ठीक है, लड़का हुआ है, बहुत खुशी की बात है, लड्डू बांटो, है ना। तो हमने उसी दिन ये तय कर लिया कि ये जो पैदा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी है और फिर हम बार बार उनको बड़े होते हुए कहेंगे तुम तो लड़की हो ना, तुम ऐसा क्यों करते हो, अरे तुम तो लड़के हो, तुम क्यों अपना जी छोटा करते हो। तो वो जो उनको संकेत देते रहेंगे वो सोच का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि हमें कोई अपना तरीका सोचने का नहीं आता। आत्मा संस्कार लेकर ज़रूर आती है, लेकिन क्योंकि उसका ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो वो अपने हिसाब से सारा कुछ अपनी सोच तय नहीं करती और बहुत असर माहौल का, वातावरण का पड़ता जाता है। तो अगर स्त्री चोले में आत्मा है, ये तो सिर्फ चोला है ना, ये तो कोई पुख्ता चीज़ नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ ड्रेस। लेकिन इस ड्रेस की वजह से, बॉडी क्या है, एक ड्रेस है, इस ड्रेस का जो जेंडर है उससे हम अपनी पहचान लेते हैं कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। और फिर जैसा जैसा हमें लोग बताते हैं लड़की को ऐसा होना चाहिए, लड़के को ऐसा होना चाहिए, वो हमारी सोच का हिस्सा बनता जाता है। और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं, और जैसे हम बनते जाते हैं वो हमारे कर्मों का आधार बनता है, और फिर वैसा फल हमें मिलता जाता है ना। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ जिससे आपको समझ आएगा। एक ये स्त्री पुरुष की बात है। एक बार क्या हुआ कि हम एक प्रोग्राम करा रहे थे और एक बहन आई, तो उनके साथ 2 बच्चे थे। एक बच्चा 6 साल का था और दूसरा 4 साल का था। तो जो 6 साल का था वो बड़ा सीधा बैठा और बड़े अलर्ट होके वो क्लास सुन रहा था, और 4 साल वाला थोड़ा चंचलता कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था। तो 6 साल वाला उसको बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा था बार बार, और फिर जैसे ही उसकी नज़र मेरी नज़र से मिली तो मुझे कहता है ये है ना छोटा है। तो मैंने हंस कर कहा और आप, तो मुझे कहता है मैं तो बड़ा हूँ ना। तो अब देखो वो 6 साल का है और वो 4 साल का है, उम्र का कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या प्रोग्रामिंग हो गई है कि मैं बड़ा हूँ। और क्योंकि वो अपने को बड़ा समझता है तो वो सीधा बैठता है, वो ध्यान से सुनता है, उसको पता है मेरे को बदमाशी अलाउड नहीं है तो वो बदमाशी नहीं करता। और जो छोटा है वो भी 2 साल ही छोटा है, लेकिन उसको दिन भर सुनने में आता है ये तो छोटा है, ये तो बदमाशी करेगा, इसको तो अलाउड है, तो वो अपनी पूरी छूट लेता है और वो इधर उधर भाग रहा है। तो ये जो हमारे अंदर जो स्मृति होती है, कॉन्शियसनेस कि मैं कौन हूँ, ये स्मृति दूसरों के कहने से आती है। जैसे कोई बार बार हमें कहता है तुम छोटे हो तो हम अपने को छोटा समझने लगते हैं, कोई कहता है तुम बड़े हो तो बड़ा समझने लगते हैं, कोई कहता है तुम लड़की हो तुम्हारे बस की नहीं है तो हम समझते हैं हमारे बस की कहाँ है। अब आप बताइए, एक बार हम एक सेशन कर रहे थे तो मिरांडा हाउस की प्रिंसिपल भी हमारे साथ सेशन में थी, और उस सेशन में वो एक बहुत अच्छी बात कह रही थी, क्योंकि वो विमेंस डे पर सेशन था। तो वो कहती है खाना बनाने में शरीर का ऐसा कौन सा अंग यूज़ होता है जो पुरुष के पास नहीं है और स्त्री के पास है खाना तो हाथ से बनता है, 2 हाथ पुरुष के पास भी होते हैं, 2 हाथ स्त्री के पास भी होते हैं, लेकिन फिर भी खाना हमेशा स्त्री क्यों बनाती है?
क्योंकि शुरू से स्त्री को बताया जाता है, छोटे से उनको कहा जाता है, अरे तुम लड़की हो, 13 साल की हो गई, 14 साल की हो गई, 18 साल की होगी, तुम्हें खाना नहीं बनाना आता। तो फिर वो खाना बनाना सीखने लगती है, क्योंकि उसको स्टिग्मा लगता है कि मुझे हर कोई कहता है कि खाना भी नहीं बनाना आता अभी तक। और पुरुष है तो उसको कोई पूछता नहीं है, वैसे तो आत्मा है तो कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर ये जो प्रोग्रामिंग है ये सुन सुन कर होती है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक भाई आए तो मुझे कहते, दीदी मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं गुस्से में मेरा इतना खून खौलता है, मैं कुछ भी कर देता हूँ, कभी कभी मेरे से बहुत बड़ी बड़ी गलती भी हो जाती है, तो मैं क्या करूँ, मुझे बचपन से बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने उसको कहा, आप तो आत्मा है ना भाई, तो आपकी नेचर शांत है, आप अपने को रोज़ याद दिलाओ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। तो मुझे कहता है, दीदी ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं ना पंजाबी हूँ, पंजाबियों का खून बहुत गर्म होता है, तो मैं कितना भी अपने को शांत कहूँगा मुझे तो गुस्सा आएगा, क्योंकि हमारा तो खून ही गर्म होता है। तो मैंने उसको कहा, आप पंजाबी तो हैं, पर उससे पहले आप आत्मा हैं, तो आप अपने को ये याद मत दिलाइए कि मैं पंजाबी हूँ, मेरा खून गर्म है, मैं पंजाबी हूँ, मेरा खून गर्म है। अगर आप अपने को ऐसे याद दिलाएंगे तो खून तो उबलेगा ना, खून को तो छुट्टी दे रखी है आपने कि उबलो। तो इसीलिए आप अपने को याद दिलाइए, मैं आत्मा हूँ, ये तो सिर्फ एक टाइटल है, मैं पंजाबी हूँ, गुजराती हूँ, उड़िया हूँ, ये क्या टाइटल है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी वो क्वालिटी है। मेरी क्वालिटी तो शांति है, पवित्रता है, लेकिन क्योंकि बचपन से ये बातें सुनते हैं तो इसीलिए वो जो अपने को वो फ्रीडम दे देते हैं कि ये चीज़ मुझे अलाउड है। अब आप देखो, कोई गुजराती होगा या मारवाड़ी होगा या सिंधी होगा तो उसको बचपन से कहेंगे, अरे तुझे बिज़नेस करना नहीं आता है, तो हमारा बच्चा हो के तुझे बिज़नेस करना क्यों नहीं आएगा, तू तो गुजराती का बच्चा है, तुझे तो पैसा बनाना आता है। तो फिर उसको कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं तो इनका बच्चा हूँ, तो मुझे तो पैसा बनाना या बिज़नेस करना ज़रूर आता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये कंडीशनिंग से आती हैं, ये जो हम सुनते हैं, और जो हम सुनते हैं वो हम सोचने लगते हैं, और जब हम सोचने लगते हैं वो हम बन जाते हैं, है ना। जैसे आप देखो कि अगर किसी को बार बार कहेंगे कि अगर किसी की स्पीच में प्रॉब्लम है, बोलो वो बोल ठीक से नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका दिमाग नहीं है, उसे बोल ठीक से नहीं सकता, लेकिन उसको हमेशा हर कोई उस नज़र से देखेगा कि ये परफेक्ट नहीं है या ये ठीक नहीं है, तो उसके अंदर भी ये सेंस आ जाता, मेरे में ये कमी है ना। तो मेरे में कमी है और मैं कम हूँ, ये दो अलग बातें हैं। हर एक में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन अगर उस कमी का बार बार एहसास दिलाया जाए तो वो कमी उसका लेबल बन जाती है कि मैं कम हूँ, और फिर वो आत्मा कुछ भी करना चाहती है तो उसके अंदर ये डाउट आता है कि पता नहीं मैं ये कर सकूँगा या नहीं, क्योंकि मैं तो कम हूँ, राइट। तो इसीलिए ये जो हम आज बने हैं उसका आधार क्या है, जो हमें लोगों ने कहा हमारे बारे में, और उसके हिसाब से जो हमने अपने बारे में सोचा, और फिर जो हम सोचे वो किए और वो बनते गए, राइट। तो जैसा सोचे कि तुम वैसा बन जाओगे, और फिर जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। अब मान लीजिए मैं अपने आप को कम समझती हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं इस कॉन्फिडेंस की कमी के साथ जब एक इंटरव्यू देने जाऊंगी तो मेरा इंटरव्यू पास होगा? नहीं होगा। तो फल मुझे क्यों मिला? क्योंकि मैंने कर्म ही उस तरह का किया। अब मैं कहूँगी देखो मैं कम हूँ ना, इसीलिए तो मुझे इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिले, लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने आप को कम समझा। तो जब आप वो कर्म कर रहे थे तो उस कमी को वो कर्म में आपने लाया, इसीलिए आपको ऐसा फल मिला। तो सबसे पहले अगर हमें अपने भाग्य को बदलना है तो हम जो अपने बारे में सोचते हैं उसको हमें बदलना होगा, है ना। अब आप देखो, जैसे माता पिता को यदि कोई बीमारी है,
मान लीजिए घर में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या कैंसर की हिस्ट्री है, तो बच्चे को शुरू से पता होता है कि डायबिटीज़ जो है वो माता पिता को अगर होता है तो उसके होने की संभावना ज़्यादा हो गई है ना। तो फिर वो उसकी स्मृति में रहता है कि मुझे भी डायबिटीज़ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। तो जो हम सोचेंगे वो होता रहेगा, क्योंकि हमारा शरीर तो हमारी सोच को रिस्पॉन्ड करता है। जो हमने पहले 2 दिनों के चैप्टर में समझा कि शरीर की अवस्था हमारी सोच से अफेक्टेड होती है। तो इसीलिए हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा कर्म होता है, वैसा हमारा भाग्य बनता है और वैसा हमारा संस्कार भी बनता है। अब हमें सत्य पता चल रहा है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा कभी विनाश नहीं होता। आत्मा के बारे में कहते हैं ना कि आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, है ना, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो मैं वो आत्मा हूँ। लेकिन हमने अपने को क्या समझ लिया? शरीर समझ लिया। तो हम समझते हैं मुझे बीमारी हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बीमारी किसको होगी? शरीर को होगी, मुझे नहीं होगी, राइट। और मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। मुझे ये शरीर अगर बहुत पुराना हो गया और इसको छोड़ना भी पड़ा तो भी मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मुझे दूसरा शरीर मिल जाएगा। समझ आई बात? इसीलिए जब हम अपने को अपने सत्य स्वरूप में पहचानते हैं तो उससे समर्थी आती है। समर्थी माना पावर। जब आपको पता चल गया मैं अविनाशी हूँ तो उस अविनाशीपन की स्मृति से पावर आती है आत्मा में। और जब आत्मा पावरफुल होती है तो जैसे आप समझिए कि अभी कोरोना में कहते हैं ना इम्यूनिटी का असर पड़ता है। तो यदि मैं पावरफुल हूँ, मुझे पता है मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, तो मेरी शरीर की इम्यूनिटी कैसे बनती है? बढ़ जाती है। क्योंकि जितना हम पावरफुल रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो जब हम अविनाशी समझेंगे तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। कहते हैं ना जो डर गया सो मर गया। क्यों कहते हैं जो डर गया सो मर गया? क्योंकि डरने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, डरने से परिस्थिति प्रभावी हो जाती है। इसीलिए डरने वाला एक दिन में कई बार मरता है। और जिसको ये याद है कि मैं अविनाशी आत्मा, वो सिर्फ एक बार मरता है। आत्मा तो मरती नहीं, शरीर एक बार छूटेगा। लेकिन डरने वाला तो एक दिन में कितनी कितनी बार मरता है ना। तो इसीलिए ये जो अविनाशी आत्मा हूँ, ये याद हमें बहुत बहुत शक्तिशाली, निर्भय बनाती है। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इस भ्रम का, क्योंकि भ्रम जो है ना वो बुद्धि में जब बैठ जाता है तो उस भ्रम के हिसाब से हम चलने लगते हैं। अब मान लीजिए मैंने ये भ्रम पाल लिया कि मैं ये साड़ी हूँ, ठीक है, मैंने ये भ्रम पाल लिया कि मैं ये साड़ी हूँ। तो फिर क्या होगा कि मैंने ये साड़ी पहनी और सपोज़ मैं ये साड़ी पहनकर किसी से मिली। अब किसी की साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी है तो मैंने अपने मन को क्या कहा? वो मेरे से अच्छे हैं, क्योंकि मैंने अपने को कहा मैं ये साड़ी हूँ। तो वास्तव में फ़र्क क्या था? वो मेरे से अच्छे नहीं है, उनकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी है। लेकिन मैंने क्या कहा? वो मेरे से अच्छे हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को ये साड़ी समझा है। अब मैं और थोड़ा आगे गई और इस साड़ी में कोई दाग लग गया तो मैं कहूँगी मैं मैली हो गई। लेकिन वास्तव में कौन मैला हुआ? साड़ी मैली हुई, मैं नहीं हुई। और आगे गए और साड़ी को कोई कट लग गया तो मैं कहूँगी मेरा विनाश हो गया। लेकिन वास्तव में मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं तो वैसे ही हूँ, साड़ी कट हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही दुनिया में जब हम चल रहे थे तो शरीर को लेते छोड़ते आत्मा को भ्रम हो गया कि मैं ये शरीर हूँ। इसीलिए
आज जब शरीर को कोई तकलीफ होती है तो हम क्या कहते हैं? मैं बीमार हूँ, ये कहते हैं ना, मैं बीमार हूँ। पर क्या आप बीमार हैं? आप तो आत्मा है। आप कौन है? आप शांत हैं, आप प्रेम स्वरूप हैं, आप सुख स्वरूप हैं। शरीर बीमार है। तो जब आप अपनी स्वस्थिति में रहेंगे, आपने कभी शब्द पर ध्यान दिया है? स्वस्थ, स्वस्थ माना स्वस्थित। जो स्वस्थित रहता है वो स्वस्थ रहता है। स्वस्थ माना स्वस्थित। तो जब मैं अपने को आत्मा समझ स्व में स्थित हूँ कि मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, तो बीमारी आएगी और मैं अपने मनोबल से उसको ठीक कर दूँगी। क्योंकि मन का तन पर असर होता है। आज डॉक्टर्स कहते हैं ना साइकोसोमैटिक है, तो साइकोसोमैटिक माना मन का तन पर असर हो रहा है। लेकिन यदि मैंने स्वस्थिति में स्थित नहीं हुई और स्वस्थिति छोड़ दी, मैंने कहा मैं बीमार हूँ, मुझे डिस्टर्ब फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर शरीर जो है मन पे रिस्पॉन्ड करेगा और फिर वास्तव में जो स्वस्थित नहीं है वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। समझ आई बात? इसीलिए मैं ये शरीर नहीं हूँ, और शरीर बीमार भी हुआ तो भी मैं ठीक हूँ। मेरी क्वालिटी क्या है? मैं शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, मैं अविनाशी हूँ। मुझे कोई डरने की बात नहीं है। मुझे कोई छू नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, मेरी मृत्यु नहीं होती। जब आप अपने आप को अपनी वास्तविक स्मृति में रखेंगे तो जो आत्मा के गुण हैं, शांति, पवित्रता, वो आपको निरंतर अनुभव होने लगेंगे। और किसी भी परिस्थिति में आप अपनी स्वस्थिति में स्थित रहेंगे, परिस्थिति आएगी, परिस्थिति चली जाएगी। ठीक है? जैसे आपको कल मैंने पूछा था कि क्या इस दुनिया में कुछ भी है जो कभी परिवर्तन नहीं होगा, तो आपने मुझे क्या कहा था? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही कहा था ना। तो जब इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कभी परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि शरीर में भी परिवर्तन होगा, संबंध में भी परिवर्तन होगा, परिस्थितियों में भी परिवर्तन होगा। और परिवर्तन का स्वरूप क्या है? वो हमेशा बद से बदतर होता है। राइट? जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो पहले पहले वो गाड़ी नई होती है, ठीक है? धीरे धीरे वो परिवर्तन होने लगती है। राइट? अब 2 साल के बाद क्या आप ये सोचेंगे कि वो गाड़ी नई हो जाएगी? 2 साल के बाद गाड़ी नई हो जाएगी या और पुरानी होगी? और पुरानी होगी। तो ऐसे ही दुनिया में भी जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे बद से बदतर होगा, क्योंकि दुनिया भी पुरानी हो रही है ना। पहले आप देखो, एक शादी होती थी तो कहते थे ये 7 जन्मों का रिश्ता है, ठीक है? उसके बाद कहते थे 7 ईयर इच, मतलब 7 साल खुशी रहेगी, फिर 7 साल के बाद खिटखिट होगी। अभी शादी हुई, महीने भर में खिटखिट शुरू हो जाती है। मेरे पास एक कपल आए थे और मुझे कहते, दीदी हमारी शादी हुई और अब हम एक साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो मैंने कहा आपकी शादी कितने टाइम पहले हुई? तो मुझे कहते 6 महीने पहले हुई। तो फिर मैंने कहा इतनी हड़बड़ी क्या है कि डिसाइड करने की? तो मुझे कहते इसीलिए डिसीजन हड़बड़ी में लेना है कि अभी रजिस्टर नहीं हुई है मैरिज, तो रजिस्टर हो जाए फिर तोड़ो, वो बहुत झमेला है, तो इसलिए रजिस्टर होने से पहले ही तोड़ देते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, और कारण क्या है, क्यों नहीं रहना है साथ में? तो मुझे कहते हमारी ना वेवलेंथ नहीं मिलती है।
तो मैंने बोला वो क्या होता है? तो मुझे कहते हैं जैसे मेरे को आइसक्रीम पसंद है तो इनको आइसक्रीम पसंद नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है फिर अगर है ना। तो आज आप देखो मनुष्य के पास जो वजह है रिश्ते में ना रहने की वो कैसी है कि मैं कुछ बनाता हूँ तो ये खाती नहीं है, ये डाइटिंग पे रहती है तो मुझे गुस्सा आता है, या लड़की कहती है मैं योगा करती हूँ तो इनको पसंद नहीं आता, इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये जो सारी बातें हैं ये कितनी छोटी छोटी बातों पर आजकल रिश्ते टूटने लगे। तो आज जो संसार की हालत है वो पुरानी हो गई है। जब पुरानी हो जाती है तो आप देखो आजकल चीज़ों में भी ताकत नहीं है। इसीलिए पहले गारंटी होती थी, है ना। पहले जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो गारंटी देते थे, जी ये 1 साल तक ख़राब नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। अभी कहते हैं वारंटी है, बदल देंगे पर इसका कोई गारंटी नहीं है कि ख़राब नहीं होगी है ना। क्यों? क्योंकि चीज़ों में ताकत नहीं रही, लोगों में भी ताकत नहीं रही। छोटी सी बात होती है और झगड़ा हो जाता है और अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ये जो संसार है जिसमें पांचों तत्व और आत्माएं दोनों पुरानी हो गई है, इस संसार में सब चीज़ बहुत अनसर्टेन हो गई है। और जब कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसमें परिवर्तन बहुत जल्दी आ जाता है ना। जैसे आपका फ़ोन नया होता है तो 10 बार भी गिरेगा तो टूटेगा नहीं, लेकिन पुराना हो गया तो एक बार गिरता है तो फिर टूट जाता है। तो ऐसे ही आज ही दुनिया की हालत कैसी है, पुरानी हो गई है। तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होगा। शरीर में रोग भी बहुत नए नए प्रकार के आ रहे हैं, परिस्थितियाँ भी बहुत अलग अलग तरह की, संबंधों में भी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत वैरायटी तरीक़ों की आ रही है, जो पहले कभी सुना भी नहीं था कि ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो ऐसे समय पर अपने आप को पहचानना और अपनी अवेयरनेस में रहना कि ये सब कुछ बाहर है और ये बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होगा। शरीर की तबीयत एक दिन से दूसरे दिन में ख़राब हो सकती है, संबंध की हालत बहुत जल्दी परिवर्तन होगी, परिस्थितियाँ बहुत जल्दी बदलेंगी, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, तो मुझे कोई डरने की बात नहीं है। मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। तो मैं अपनी शांति प्रेम की अवस्था में स्थित होकर हर चीज़ के साथ डील कर सकती हूँ। ये अभ्यास हमें करना होता है और ये अभ्यास हमें 3 तरीक़ों से करना होता है, जिसको मैं कहती हूँ सुबह ब्रह्मा बनकर अपनी स्थिति की स्थापना करना, दिन भर विष्णु बनकर अपनी स्थिति की पालना करना और रात को सोने से पहले शंकर बनकर अपने विकारों का विनाश करना। ठीक है, ये कैसे करें? तो आप देखो, आपने ब्रह्म मुहूर्त सुना है? ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सुबह 4 से 5 बजे। ठीक है, वो समय है मेडिटेशन करने का, अपनी स्थिति की स्थापना करने का। उस समय पर बैठकर अपने आप को देखना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इससे अलग हूँ, मैं प्रकाश तत्व से बनी आत्मा हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता, मुझे कोई मैला नहीं कर सकता, मैं सदैव पवित्र हूँ, सदैव शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। ये मेरी अपनी क्वालिटी है। इस स्वरूप में अपने आप को 45 मिनट 1 घंटा स्थित करना, ये करना है सुबह 4 से 5। अब सुबह 4 से 5 ही क्यों? क्योंकि पता चला अभी आज मैंने आपको कह दिया 4 से 5, कल तो जी आप क्लास में ही नहीं आए कि 4 से 5 वाला चक्कर तो हमारा होगा नहीं, और दीदी के पास जाएंगे तो ऐसी ऐसी बातें करेंगी, है ना। तो 4 से 5 क्यों? क्योंकि दिन में आप मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप 4 से 5 ही करें।
लेकिन दिन में आप कभी भी योग करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको उस समय योग करना होगा जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना। अब मान लीजिए आप 5 बजे उठते हैं, तो 5 बजे जब आप उठते हैं तब बच्चों का खाना बनाने का टाइम हो गया है, या ऑफिस का कोई काम करने का टाइम हो गया है, या लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, घंटियाँ बज रही हैं। उस टाइम पर आप सोचें कि आप 45 मिनट 1 घंटा निकाल कर बैठकर योग करें, तो कोई आपको करने देगा? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो 4 से 5 के समय पर दुनिया में मोस्टली सभी सोए होते हैं, है ना, सभी सोए होते हैं और कोई काम नहीं होता। और क्योंकि सभी सोए होते हैं, जो लेट सोने वाले होते हैं वो भी 4 बजे तक सो जाते हैं, जो जल्दी उठने वाले होते हैं वो भी 5 बजे तक उठते हैं। तो ये जो 4 से 5 का समय है, हम फिज़िकली भी फ्री होते हैं, और दूसरी बात है क्योंकि सब लोग सोए होते हैं तो उस समय पर वातावरण में सोच का ट्रैफिक बहुत कम होता है, क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं ना। तो जैसे जागृत अवस्था में मनुष्य 1 मिनट में 20 से 22 विचार ले लेता है, और सुप्त अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 विचार पर मिनट लेता होगा। तो ऐसे समय पर वातावरण में थॉट्स का ट्रैफिक बहुत कम होता है। इसीलिए जैसे आपको कहीं दूर जाना होता है तो आप कब निकलते हैं? सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह आपको ट्रैफिक कम मिलता है। ऐसे ही अब जब आप सुबह सुबह योग करेंगे 4 से 5, उस समय पर क्योंकि सब सोए होते हैं तो वातावरण में डिस्टर्बेंस, नॉइज़ और थॉट्स का ट्रैफिक बहुत कम होता है। दूसरी बात है, जब आप सो कर उठते हैं ना, उस समय पर आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। आपने कभी देखा है कि जब आप बिल्कुल सोकर उठे हैं और कोई गाना बज रहा है और वो आपके कानों में पड़ा, तो वो गाना आपके मन में दिन भर में कई बार आता रहता है, आप उसको गुनगुनाते रहते हैं, और फिर आप कहते हैं ये मैं क्यों गुनगुना रही हूँ, सुबह से कहाँ से आया ये। तो वो सुबह सुबह उठकर जो सुन लिया वो अंदर चला गया। तो आप देखो, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी कभी डॉक्टर आपको टैबलेट देता है, तो टैबलेट खाने से क्या होगा, वो खून में मिलेगी, डाइजेस्ट होगी, उसके बाद ताकत भरेगी। लेकिन कभी कभी डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे देता है, तो इंजेक्शन डायरेक्टली नर्व्स में अंदर चला जाता है। ऐसे ही सुबह सुबह 4 बजे क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, तो वो इंजेक्शन जैसा है, सीधा अंदर चला गया, और दिन भर में टैबलेट की तरह है, उसको हज़म करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए 4 से 5 का समय बहुत अच्छा है। अब जो लेट उठने वाले हैं, जिनको सुबह उठने की आदत नहीं है, तो आप शुरू में क्या करें, जो आपका नॉर्मल उठने का टाइम है, सपोज़ आप 6 बजे उठते हैं रोज़, तो आप 5:30 उठें, उससे आधा घंटा पहले उठें, क्योंकि जितने टाइम आप नॉर्मली उठते हैं उस टाइम से आपका प्रोग्राम सेट है। तो उस समय अगर आप सोचेंगे कि मैं योग करूं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप क्या करें, आधा घंटा पहले उठें और वो आधा घंटा आप अभ्यास करें। क्या अभ्यास? अपने आप को शरीर स्थिर कर कर देखें और इस एक्सपीरियंस में लाएं कि मैं प्रकाश तत्व से बनी अविनाशी आत्मा हूँ, मेरे गुण शांति पवित्रता है, और अपनी सूक्ष्मता को, अपनी सुंदरता को, अपनी पवित्रता को अनुभव करें, अपनी शक्ति को अनुभव करें। इस तरह से जो आप सोचेंगे वो बनते जाएंगे। जब आप अपने को शांत स्वरूप आत्मा की तरह, अविनाशी आत्मा की तरह स्मृति में स्थित करेंगे तो वो आपकी समर्थी बनती जाएगी, माना आपके अंदर वो ताकत इमर्ज होती जाएगी। ये आप सुबह करें, इसको कहते हैं ब्रह्मा बनकर स्थिति की स्थापना। दिन भर फिर क्या करना है,
विष्णु बनकर स्थिति की पालना। अब जैसे अगर आपने स्थापना नहीं की है तो फिर आप सोचें कि दिन भर आपको कोई गुस्सा कर रहा है या आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं हो रही तो आप शांत रह पाएँ, वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपने सुबह योग कर लिया और दिन भर आप अटेंशन नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, है ना। मैंने कभी कभी ऐसा भी देखा है कि जैसे कोई योग करते हैं, है ना, तो योग करेंगे और फिर किसी ने घंटी बजा दी तो बहुत गुस्से से उठेंगे और बोलेंगे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, दिखाई नहीं देता, घंटी बजा दी, इतना भी ध्यान नहीं रखते। तो आप क्या मेडिटेशन कर रहे थे जो आपको किसी ने घंटी बजा दी तो आपको इतना गुस्सा आया, है ना। तो जो हम करते हैं वो हमारे कर्मों में भी दिखाई देना चाहिए ना। मैं आपको बताऊं, जब मैं बिल्कुल ज्ञान में आई शुरू में, तो क्या होता है कि इतनी समझ नहीं होती है, तो मैं क्या करती कि मैं 4 बजे उठ जाती अलार्म वलार्म लगा के और बहुत परेशानी से बैठ जाती योग करने। फिर क्या होता कि मैं योग करती और जो सो रहा है उसके बारे में सोचती रहती, क्योंकि घर के दूसरे लोग तो सो रहे, तो मैं सोचती रहती देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं तो उठ के योग कर रही हूँ और ये देखो बिल्कुल नालायक है, ये सो रहे हैं, कल क्लास इन्होंने भी की थी लेकिन ये नहीं उठे, लेकिन मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं उठ के बैठी हूँ। तो मैं दिन पूरे टाइम ये नहीं सोचती कि मैं आत्मा हूँ या मैं शांत हूँ, मैं यही सोचती रहती वो सो रहे हैं, वो बहुत ख़राब है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं उठ के योग कर रही हूँ। उसके बाद जैसे ही 45 मिनट पूरे हुए मैं दौड़ के जाती और उनको कहती ये कोई बात है, कल दीदी ने बोला था उठ के योग करना है और आप तो सोए पड़े रहे, आपने तो योग नहीं किया, मैंने तो योग किया। तो ऐसे 3-4 दिन जब चला और वो सब मेरे से बहुत परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने मुझे बिठा के कहा आप प्लीज़ एक काम करना, एक एहसान करना पूरी दुनिया पर, आप कल से 4 बजे नहीं उठना क्योंकि आप 4 बजे उठते हो तो पता नहीं क्या फ़ायदा होता है, पर हमारी तो बिल्कुल एकदम आप मिट्टी पलीत कर देते हो और पूरे टाइम हमें दिन भर सुनाते रहते हो कि आप उठे नहीं, हम उठे। तो आपने उठ के क्या किया? आपको तो ना शांति हुई ना खुशी हुई, उल्टा हमारे जीवन को आफत आ गई है। तो इस तरह का योग नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने जो अपने एग्जाम्पल से सीखा तो फिर मैंने धीरे धीरे परिवर्तन किया, तो वो मैं आपको भी सुना देती हूँ। तो जब हम योग करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि वो हमारे कर्मों में आए, है ना। योग कोई अभिमान करने की चीज़ नहीं है कि मैंने तो योग किया, मैं तो योगी हूँ, मैं तो अच्छी हूँ, दूसरों से बेहतर हूँ, और ये तो सारे कनिष्ठ हैं, ये कुछ करते नहीं हैं। तो ये कोई अभिमान करने की चीज़ नहीं है। हमने प्रैक्टिस क्या की कि मैं फियरलेस हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं खुश हूँ। तो फिर उसकी जो छटा है वो हमारे कर्मों में आनी चाहिए। तो जब हम पूरे दिन विष्णु बनकर पालने करने का मतलब, जो हमने सुबह अपनी स्थिति बनाई, उस स्थिति को हम अपने बोल, अपने कर्म में लाएं, है ना। कोई कुछ भी करे, कैसा भी रहे, कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम आई, संबंध में आई, कोई आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, कोई बैठा है, आप काम कर रहे हैं, आपको अगर उनको कहना भी है कि आप मेरी मदद करो तो आप सम्मान से कहें, प्यार से कहें, शांति से कहें, क्योंकि आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। जो हमने कल देखा ना, हमारे व्यवहार का आधार दूसरे की स्थिति ना हो, मेरी स्थिति हो। तो सुबह अपनी स्थिति का निर्माण करना है और पूरे दिन अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर कर्म करना है। मेरा हर कर्म सुखदायी हो, मेरा हर बोल शांत हो, मेरी हर सोच पवित्र हो, मेरे अंदर किसी के लिए दुर्भावना, दुष्कामना ना हो। ये दिन भर स्थिति की पालना करना है, राइट। इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि आप सब चीज़ें एक्यूरेटली कर लेंगे, है ना। कभी आप सुबह योग भी किए, स्थिति की स्थापना की भी किए, आपकी इंटेंशन भी है
कि आप प्यार से रहें, शांति से रहें, लेकिन उसके बाद भी कई बार आप क्रोध कर लेंगे या आप कोई उल्टा सुल्टा बोल लेंगे। जब आप वैसा करें तो और एक ध्यान देने की बात है, गिल्ट में नहीं जाना, है ना। मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। जब हम गलती 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 करते हैं ना, तो हम अपने को फिर क्या स्वमान दे रहे हैं, क्या स्मृति दे रहे हैं, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। तो फिर गलती की संभावना बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए जब कोई बात हो गई उसे फुल स्टॉप लगा देना और अपने को कहना ये मेरे से हो गई पर मैं शांत हूँ, तो मैं अब अगली बार ध्यान रखूँगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप बार बार अपने आप को कहें कि देखा मेरे को फिर गुस्सा आ गया, मेरी है ना नेचर ही ऐसे है, मेरी आदत ही ऐसे है, मेरे से तो गलती होती ही रहती है, तो इसका मतलब आपने फिर अपनी स्मृति जो है वो लो कर दी। सुबह तो आपने अपने आप को इतनी अच्छी अच्छी बातें याद दिलाई अपने बारे में, और दिन भर में फिर उल्टी प्रोग्रामिंग करने शुरू कर दी। तो कोई बात हो भी गई तो फुल स्टॉप लगाकर फिर पुरुषार्थ करना कि मैं दोबारा से शांत प्रेम स्वरूप होकर व्यवहार करूँगी। इसके बाद शंकर बनकर रात को विनाश करना। वो क्या होता है, जैसे आपने पूरे दिन में जो जहाँ जहाँ पर स्लिप हो गया, जहाँ जहाँ पर आप अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर कर्म नहीं कर पाए, आप पूरे दिन की अपनी रील देखिए सुबह से रात को सोने से पहले। अब मैं आपको एक यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है जैसा वो जानता है उसको नहीं सोचना चाहिए, या ऐसा बोलता है जो वो जानता है नहीं बोलना चाहिए, तो आप उससे पूछेंगे ना कि आपने ऐसा सोचा, आपको ऐसा सोचना चाहिए था, तो बोलेगा नहीं। लेकिन आप उससे पूछिए आपको क्या सोचना चाहिए था, या इस स्थिति में क्या करना चाहिए था, तो उसका उत्तर उसके पास अमूमन नहीं होता है। हमें ये तो पता होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। या आप किसी को कहें, जैसे एक ना मुझे बहन फ़ोन की और बोली दीदी मेरी 4 जॉब्स हो गई और मैं एक जॉब छोड़ के दूसरी लेती हूँ, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, लेकिन मुझे चारों में कुछ अच्छा नहीं लगता और मुझे पता है मैं वो चारों नहीं करना चाहती थी। तो मैंने उसको पूछा वो तो ठीक है कि आप ये नहीं करना चाहते, पर आप क्या करना चाहते हैं? तो उसके पास उसका कोई उत्तर नहीं था। तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है, हमें क्या नहीं करना चाहिए वो हमें पता है, पर परिस्थिति तो है ना, तो उसमें क्या करना चाहिए उसके लिए हम कुछ तय नहीं करते। जैसे एक बार एक भाई ने मुझे फ़ोन किया, तो वो है ना नया नया बिज़नेस करने लगा था। तो अब बिज़नेस में क्या हुआ कि एक दिन उसको वो डील कर रहा था और उसको क्लाइंट ने शराब ऑफ़र की, तो उसने शराब पी ली वहाँ पर। तो फिर जब वो घर गया तो उसके माता पिता बहुत गुस्सा हो गए कि पहली बार तुम पी कर घर आ गए और ये क्या तरीका है, और तुम तो शराबी होते जा रहे हो। तो बहुत झगड़ा हुआ घर में। तो फिर वो मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ, और मैं क्या करता, मैं कोई शराबी थोड़ी हूँ, लेकिन वो सिचुएशन आई तो मैं अवॉइड नहीं कर सका। वो डील बिल्कुल होने वाली थी, उन्होंने शराब ऑफ़र की, मुझे लगा ऐसा ना हो मैं मना करूं और ये ऑफ़र कैंसिल हो जाए, तो मैंने पी ली। फिर इतना घर में झगड़ा हो गया। तो मैंने कहा अब अगली बार क्या करोगे, क्योंकि आपकी तो डील रोज़ होगी ना। तो मुझे कहता है अगली बार नहीं पीऊँगा। तो मैंने बोला कैसे नहीं पियोगे? अगली बार जब सेम सिचुएशन होगी, डील एकदम थ्रू जा रही है, वो सामने बैठे, आप इधर बैठे, आपको फिर शराब ऑफ़र किए, आप क्या कहेंगे? तो मुझे कहता है मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा तो पता करो, क्योंकि अगर आप वो तय नहीं करेंगे
तो कल फिर सेम परिस्थिति आएगी तो सेम व्यवहार करेंगे ना। तो इसीलिए अगर आज एक सिचुएशन आई और मैंने एक कर्म किया जो मुझे पता लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो मुझे रात को सोने से पहले तय करना पड़ेगा कि यही सिचुएशन आई तो मैं क्या बोलूँगी या क्या कर्म करूँगी, मेरी चॉइस डिफरेंट कैसे हो। क्योंकि अगर वो तय नहीं करेंगे, सिर्फ सोचेंगे आज ये गलती होगी, आज ऐसा हो गया, तो फिर कल वो सेम सिचुएशन आएगी तो वही कर्म करेंगे। इसको कहते हैं शंकर बनकर विनाश करना, माना अपने माइंड को इक्विप करना कि कल सेम सिचुएशन आएगी तो आप क्या सोचेंगे या क्या करेंगे, है ना। तो इस तरह से युक्ति लगाकर अपनी तैयारी करनी है अगले दिन के लिए, ताकि एक गलती दोबारा ना हो, कल नई गलती हो ताकि धीरे धीरे गलतियाँ ख़त्म हो जाए। गलतियाँ करने में बुराई नहीं है, लेकिन रोज़ नई गलती करो ताकि धीरे धीरे गलतियाँ भी ख़त्म हो जाए। और जैसे हम गलतियाँ रिपीट नहीं करेंगे रात को रीप्रोग्रामिंग कर कर, तो फिर धीरे धीरे करके सारी गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी और हम संपूर्ण और बिल्कुल शांत और पवित्र अवस्था में स्थित हो जाएंगे। ओके, तो ये आज का चैप्टर है आपका। अभी हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको ले लेंगे और फिर थोड़ा योग करेंगे। तो अगर हम अपना ध्यान ना रखें और सिर्फ बीमारी में अपने को शक्तिशाली आत्मा का सोच दें तो ठीक हो जाएंगे। शक्तिशाली आत्मा मतलब ही नहीं समझ में आया। इसका मतलब शक्तिशाली आत्मा मतलब जिसके अंदर बुद्धि अच्छी है, जिसके अंदर मन शांत है। तो अच्छी बुद्धि मतलब अच्छा निर्णय। अगर मैं अपने शरीर के प्रति निर्णय अच्छे नहीं ले रही तो मुझे शक्तिशाली आत्मा का टाइटल नहीं मिलता, है ना। तो शक्तिशाली आत्मा मतलब मन शांत, बुद्धि की परख शक्ति, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी। जब ये होगा तब हम ऐसे निर्णय कभी नहीं लेंगे जिससे शरीर को नुकसान हो। आप देखिए, मनुष्य के अंदर जो विवेक है, वो विवेक कब मारा जाता है? जब वो इमोशंस के प्रभाव में होता है ना। जब क्रोध होता है, जब भय होता है, जब चिंता होती है, अशांति होती है, तब हमारा विवेक ठीक काम नहीं करता। जब हम शांत हैं, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, निर्भय हैं, तो हमारा विवेक अच्छा काम ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आप शांत नहीं हैं ओके, तो अभी आज तो यही एक प्रश्न आया है। अभी सब प्रसन्न चित्त बनते जाते हैं। दीदी ध्यान लगाते हैं तो सितारा नज़र नहीं आता, कैसे करें? नज़र नहीं आएगा। कल का चैप्टर सुना था ना कि नज़र नहीं आएगा, आपको समझ की शक्ति से क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। कल का वीडियो जो YouTube पे है वो देखें, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है कि कैसे आपको विजुअलाइज करना है। और कल एक वीडियो आपको भेजा गया है सबको व्हाट्सएप पे, देखा है सबने? हाथ उठाना, है ना। तो उसमें चित्र है, आत्मा का चित्र, कि किस तरह से अपने आप को विजुअलाइज करना है। तो कुछ नज़र नहीं आएगा, वो आपको विजुअलाइज कर कर उस पर ध्यान एकाग्र करना है। और एक प्रश्न है, बहुत ज़्यादा थॉट्स की वजह से स्लीपिंग पैटर्न लेट हो तो सुबह 4 बजे कैसे उठे मेडिटेशन के लिए एकदम से, जिसकी 10 AM उठने की आदत है? तो मैंने आपको बताया ना कि जो लेट उठते हैं वो नॉर्मली जिस टाइम पे उठते हैं उससे आधा घंटा पहले उठ के कोशिश करना शुरू करें। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी तो स्लीपिंग पैटर्न भी ठीक होता जाएगा। ओके, हाउ टू गिव डायरेक्शन टू कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब आत्मा। कॉन्शियसनेस मतलब मेरी अवेयरनेस अबाउट माई सेल्फ। तो मुझे अपने आप को बताना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये डायरेक्शन देने की विधि है।
चलिए योग कर लेते, फिर कल मिलेंगे। शरीर स्थिर और ध्यान प्रकृति पर स्थित अपने सुंदर स्वरूप पर। कुछ देर के लिए बाकी सब कुछ भूल जाए, इस शरीर को भी भूल जाए। बुद्धि में केवल अपना चित्र, एक अविनाशी सितारा आत्मा हूँ मैं जन्म मरण से परे हूँ। प्रकाश तत्व से बनी हूँ, किसी की पहुंच से परे हूँ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे मृत्यु भी नहीं ग्रसित कर सकते। मैं अनादि हूँ, अविनाशी हूँ। डर भय जैसे शब्द मेरे पर लागू नहीं होते। अपने आप को देखें, एक सूक्ष्म प्रकाश से बना सितारा हूँ मैं। ये शरीर वो वस्त्र है जो इस समय मैंने पहना हुआ है। ये वस्त्र विनाशी है। दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, पर मैं अविनाशी हूँ। इस सत्यता की स्थिति में स्थित होकर मुझे बहुत निर्भय, बहुत सशक्त महसूस हो रहा है। मेरा अस्तित्व हमेशा है। नाम, रूप, देश, काल बदलते रहते हैं, पर मैं सदा हूँ। मैं अविनाशी हूँ। कुछ देर इस सुंदर अवस्था में स्थित हो जाए।
ओम शांति।